शांति। आज 21 दिसंबर 2022 है। साक्षीपन की स्थिति क्या है और साक्षीपन के द्वारा निर्णय शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बात को हम आज के स्लोगन के ज़रिए जानेंगे। सुनते हैं आज का स्लोगन। साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है। साक्षीपन अर्थात न्यारी स्थिति। जब आत्मा दूसरों की स्थिति को, दूसरों के पाठ को, दूसरों के स्वभाव संस्कार को न्यारे होकर के देख पाते हैं, इसको ही साक्षीपन कहा जाता है। न केवल दूसरों के पाठ परंतु अपने स्वयं की स्थिति, मनः स्थिति, स्वयं के संस्कार स्वभाव को भी जब अपने आप से ही न्यारे होकर के देखते हैं, इसी को भी साक्षी दृष्टा कहा जाता है। ऐसे साक्षी दृष्टा आत्मा हरेक के स्वभाव संस्कार, ड्रामा के हरेक ऊपर और नीचे हलचल वाले सीन को भी देख करके बिल्कुल अचल अडोल स्थिति में स्थित रह पाते हैं। तो जब आत्मा अपने आप को ऐसे साक्षीपन के सिंहासन पर सेट कर लेते हैं, अपने मन और बुद्धि को साक्षीपन की स्थिति में सेट कर लेते हैं, तभी वे आत्मा अपने निर्णय शक्ति के आधार से यथार्थ निर्णय कर पाते हैं। क्योंकि उस समय आत्मा अपने मन और बुद्धि को हर प्रकार के प्रभाव से परे रख पाते हैं। हर प्रकार के प्रभाव अर्थात दूसरों की वृत्ति के वाइब्रेशन से परे, स्वयं की वृत्ति के वाइब्रेशन से परे मन बुद्धि को रख पाते हैं। कई बार अपने नज़रिए, दूसरों के नज़रिए का प्रभाव मन और बुद्धि पर पड़ जाता है और उसी अनुसार जब निर्णय लेती है आत्मा, तो वो निर्णय यथार्थ नहीं होता है। तो जब साक्षीपन की स्थिति पर हम अपने आप को सेट कर लेते हैं, तो कोई भी प्रकार के नेगेटिव, कोई भी प्रकार के संबंध संपर्क के प्रभाव, मेरे और तेरे के प्रभाव, कोई भी प्रकार के वाइब्रेशन बुद्धि को स्पर्श नहीं कर सकता। और तभी वो बुद्धि परमात्मा की याद में जुड़े रहने के कारण समर्थी प्राप्त हो जाती है यथार्थ निर्णय लेने की। तभी वो बुद्धि हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर बार यथार्थ निर्णय कर पाती है। ऐसे यथार्थ निर्णय करने के लिए कहा साक्षीपन की स्थिति, और साक्षीपन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें देही अभिमानी स्थिति का पक्का अभ्यास करना पड़ेगा। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, शरीर के हर संबंध से न्यारी हूँ, शरीर के स्वभाव संस्कार पुराने संबंधी, इन सब से मैं न्यारी आत्मा, परमात्म प्यारी आत्मा हूँ। जब ये पक्का अभ्यासी होंगे, न केवल एकांत में बैठ करके, लेकिन कर्म में आते हुए, संबंध संपर्क में आते हुए इसके पक्के अभ्यासी बनेंगे, तब हम साक्षी स्थिति का अनुभव सहज ही कर पाएंगे। ओम शांति।